नाउ कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। तो पूरा प्रोसेस जो होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का एंड देन रिलैक्सेशन का, यानी सिस्टोल का एंड डायस्टोल का। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। यानी एक हार्ट बीट स्टार्ट हुई उसके बाद से लेकर दूसरी हार्ट बीट के स्टार्ट होने के पहले तक का जो पूरा साइकिल होता है इवेंट्स का, उसको क्या कहेंगे? कार्डियक साइकिल। एक बार हार्ट बीट स्टार्ट हुई, जनरेट हुई नर्व इम्पल्स, उसके बाद से लेकर नेक्स्ट जो हार्ट बीट स्टार्ट होगी उसके पहले तक ये पूरा जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में क्या क्या होगा? पहले तो जो एट्रिया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। जो पूरा प्रोसेस होता है इस पूरे एक साइकिल को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। क्या क्या होगा इसके अंदर? एट्रिया जो है वो सिस्टोल की स्टेज में आएंगे तो एट्रियल सिस्टोल होगा। देन एट्रिया क्या होंगे? दोबारा डायस्टोल की स्टेज में आ जाएंगे तो एट्रियल डायस्टोल होगा। ऐसे फिर वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में आएंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। एंड देन वो अगेन किस में आ जाएंगे? रिलैक्सेशन की स्टेज में आ जाएंगे, इसको कहेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल। तो पूरा एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड का ही टाइम लगेगा, क्योंकि हार्ट बीट हर 0.8 सेकेंड के बाद ही जनरेट होती है। अब इसमें एट्रियल सिस्टोल, पहले क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल, तो उसमें सिर्फ लगेगा कितना टाइम? 0.1 सेकेंड का टाइम लगेगा। 0.1 सेकेंड के बाद जो है वो एट्रियल, उसके बाद जो एट्रिया हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट कर देंगे, डायस्टोल की स्टेज में आ जाएंगे और कंप्लीट डायस्टोल तक पहुंचने में, दोबारा पूरी तरह से रिलैक्स होने में उनको कितना टाइम लगेगा? 0.7 सेकेंड। ये तो किसकी बात हो गई? एट्रिया की बात हो गई। इस पूरे प्रोसेस में लगेगा 0.8 सेकेंड का टाइम। अब इसके साथ ही चल रहे हैं कौन से प्रोसेस? वेंट्रिकल्स के। तो वेंट्रिकल को डायस्टोल सिस्टोल की स्टेज में आने में कितना टाइम लगेगा? 0.3 सेकेंड का, कि ज़्यादा टाइम लगता है। पहले एट्रिया होंगे, एट्रिया से जाएगी, फिर पूरा वेंट्रिकल में सिग्नल और वेंट्रिकल की वॉल में फैलेगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लग जाता है? 0.3 सेकेंड का टाइम लग जाता है। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल के स्टेज में आएंगे तो कंपेरेटिवली कम टाइम लगता है। कितना? 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे? 8। ये दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं प्रोसेस। और कितना टाइम लगता है? टोटल 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। नाउ पूरा प्रोसेस क्या होगा कार्डियक साइकिल का? तो कार्डियक साइकिल में फर्स्ट जो स्टेज आएगी नाउ पूरा प्रोसेस क्या होगा कार्डियक साइकिल का? क्या क्या इवेंट्स होंगे इसमें? तो फर्स्ट इसके अंदर स्टेज आएगी किसकी? एट्रियल सिस्टोल की। यानी एट्रिया क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। फर्स्ट यही चीज़ होगी। अब स्टार्टिंग में जब कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है तब क्या होता है? यहाँ के जो सेमिल्यूनर वॉल्स है, ये क्या है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, यहाँ पे भी है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल्व और इनसे अटैच्ड है आर्टरीज। कौन सी? पल्मोनरी ट्रंक अटैच्ड है एंड एओर्टा अटैच्ड है। ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। अब कार्डियक साइकिल जब स्टार्ट होता है तब क्या होते हैं? ये दोनों तो क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। ये दोनों जो हैं सेमिल्यूनर वॉल्व ये होते हैं क्लोज्ड, और ये दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो हैं ये होते हैं ओपन। और वीन ब्लड आ रही होती हैं एट्रिया में, यहाँ से भी ब्लड आ रहा होता है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा होता है, दोनों एट्रिया में ब्लड आ रहा होता है। ये ओपन है, यानी यहाँ से ब्लड फिर धीरे धीरे कहाँ फ्लो करता रहता है? वेंट्रिकल्स में फ्लो करता रहता है। ये क्लोज्ड है इसलिए यहाँ आर्टरीज में ब्लड नहीं जा पाता। तो ये सिचुएशन होती है कब? जब कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है। अब कार्डियक साइकिल कब स्टार्ट होगा? जब यहाँ पे जो SA नोड प्रेजेंट है, सिनोएट्रियल जो नोड प्रेजेंट है वो सिग्नल देगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, यानी सिग्नल मिलेगा जब, तब जाके पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जैसे ही सिग्नल देगी SA नोड, वैसे सिग्नल जाएगा राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और दोनों क्या हो जाएंगे? उस सिग्नल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जैसे पहले ही बताया था, राइट एट्रियम पहले होगा और लेफ्ट एट्रियम बाद में होगा, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है टाइमिंग।
दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, किस स्टेज में आएंगे, सिस्टोल की स्टेट में आ जाएंगे। सिस्टोल की स्टेट में आ जाएंगे और ये दोनों ओपन से जो ब्लड है अब ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो ब्लड कहाँ जाएगा, प्रेशर के साथ जाएगा कि इनमें नीचे के जो चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स इनमें, और सारा जो ब्लड है वो फोर्सफुली कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब ये जो वॉल्व हैं ये पहले भी खुले ही थे, यानी इनमें ब्लड तो प्रेजेंट था ही। ब्लड कितना प्रेजेंट था, दोनों वेंट्रिकल में 105 ml ब्लड पहले ही प्रेजेंट था। अब वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए और फोर्स सिस्टोल की स्टेट में आए और फोर्सफुली जो ब्लड है वो गया इसमें वेंट्रिकल्स में, तो कितना ब्लड और चला जाएगा इसमें, एकदम से फोर्सफुली 25 ml ब्लड और चला जाएगा। तो टोटल ब्लड अब इनमें कब सिस्टोल के बाद कितना होगा, 130 ml। अभी ये दोनों किस स्टेज में थे, डायस्टोल के स्टेज में ही है वेंट्रिकल। तो अब जैसे ही इसके अंदर ब्लड आएगा उसके बाद ये किसके स्टेज में आने लग जाएंगे, सिस्टोल के स्टेज में आ जाएंगे। तो ये जो वॉल्यूम है ये कब है, डायस्टोल के स्टेज की एंड तक कितना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम। इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, सिस्टोल की। तो ये जो वॉल्यूम है इतना वॉल्यूम ब्लड दोनों राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे फिर, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम की स्टेट के एंड तक इसमें कितना ब्लड हो गया, आ गया पूरा 130 ml। ठीक है, अब 130 ml ब्लड इसके अंदर पहुंच गया, 25 ml जो है वो फोर्सफुली पहुंच गया इसके अंदर। अब ये होना स्टार्ट कर देंगे सिस्टोल की, और सिग्नल जो है वो यहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये जो सेप्टम पे प्रेजेंट है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यहाँ तक पहुँच गया सिग्नल। अब इस सिग्नल से इस बंडल ऑफ हिस के थ्रू, पुरकिंजे फाइबर के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, वेंट्रिकल्स की वॉल में पहुँच जाएगा। तो सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा, वेंट्रिकल की वॉल में। तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी कौन सी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टेट। अब क्या होगा, सिग्नल यहाँ पहुँच गया तो कॉन्ट्रैक्शन होगा आप किसका, वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, साथ में सिग्नल यहाँ से ख़त्म हो गया और तो एट्रिया दोबारा से धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाएंगे और डायस्टोल की स्टेट में आने लग जाएंगे। स्टार्ट हो जाएंगे पर कंप्लीट नहीं होगा, धीरे धीरे आ रहे होंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एट्रियल डायस्टोल का प्रोसेस ये तो होता रहता है धीरे धीरे। अब सिग्नल कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। वेंट्रिकल्स में इतना सारा ब्लड प्रेजेंट है और अभी ये जो है वॉल्व वो बंद हैं और ये होना चालू कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल की स्टेट में आना स्टार्ट कर देंगे, संकुचित हो जाएंगे। अब संकुचित हो जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ज़्यादा जगह होगी तो कम प्रेशर लगेगा ब्लड पर ब्लड उतने ही और जगह और कम हो गई उस ब्लड के लिए, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब इस प्रेशर की वजह से ये जो वॉल्व हैं इन पे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा और ये जो वॉल्व हैं ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो गए। ये वॉल्व भी बंद है, ये वॉल्व और बंद हो गए। वेंट्रिकल किस स्टेज में है, सिस्टोल की स्टेज में है। अब थोड़े टाइम तक ये ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए ये ऐसे स्टेट में रहते हैं। ये जो स्टेट है जिसके अंदर दोनों चारों वॉल्व क्या हैं, बंद हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल की स्टेट में है, इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड। इस पीरियड को कहेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड है, संकुचित है, सिस्टोल की स्टेट में है। पीरियड ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कौन सा, जब चारों वॉल्व बंद है और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में है, सिस्टोल की स्टेट में है। अब क्या होगा, प्रेशर तो इंक्रीज हो गया, अब ये बंद हो गए तो ब्लड ऊपर भी नहीं जा सकता। अब प्रेशर तो कहीं डालेगा ब्लड, तो कहाँ डालेगा वो प्रेशर, इन वॉल्व्स पर, सेमिल्यूनर वॉल्व्स पे। सेमिल्यूनर वॉल्व पे अब प्रेशर पड़ेगा जिससे सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो है वो खुल जाएंगे और ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स से होता हुआ आर्टरीज में चला जाएगा। अब सारा जो ब्लड है वो आर्टरीज में नहीं जाएगा। कितना ब्लड जाएगा आर्टरीज में, जितना ब्लड जाएगा उसके बाद जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें 60 ml ब्लड क्या हो जाएगा, रह जाएगा, रिमेनिंग बचा रह जाएगा। सारा का सारा आर्टरीज में नहीं जाता। 130 ml था, 130 ml में
से आर्टरीज में जाने के बाद भी वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड रह जाएगा, 60 ml ब्लड रह जाएगा। कब? सिस्टोल की स्टेट के एंड तक। तो इसको क्या कहेंगे फिर? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी सिस्टोल की स्टेज में थी, अब सिस्टोल की एंड स्टेज ख़त्म होने वाली है क्योंकि ब्लड जाने लगा है आर्टरीज में, फिर भी उसकी एंड तक भी कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रह गया है वेंट्रिकल्स में, 60 ml, इससे इसको कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब ब्लड कहाँ चला जाएगा? सेमिल्यूनर वॉल्व में चला जाएगा और यहाँ का प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेंट्रिकल्स का प्रेशर और आर्टरीज का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब अपोजिट प्रेशर की वजह से जो सेमिल्यूनर वॉल्व है वो बंद हो जाएंगे। तो ये दोबारा से बंद हो गए। कितना ml ब्लड है यहाँ पे? 60 ml। ये बंद है ही, ये भी बंद है। और अब वेंट्रिकल्स क्योंकि प्रेशर तो डिक्रीज हो गया इसलिए दोबारा, और एक्सटेंशन पोटेंशियल जो थी वो भी ख़त्म हो गई, तो अब ये किसी स्टेट में आ जाएंगे, दोबारा से डायस्टोल की स्टेट में आ जाएंगे। तो अब ये जो पीरियड होगा जब ये चारों क्या हैं? बंद हैं और वेंट्रिकल्स डायस्टोल की स्टेट में हैं, इसको क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये भी डायस्टोल की स्टेट में आ गए और धीरे धीरे राइट एंड लेफ्ट एट्रिया जो है वो भी किस में आ जाएंगे? डायस्टोल की स्टेट में आ जाएंगे। और ब्लड लगातार कहाँ से आ ही रहा है? वीन से यहाँ पर। तो प्रेशर पड़ेगा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व पे, तो थोड़े टाइम के बाद ये भी दोबारा से क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। ये ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। चारों काय में आ गए, डायस्टोल के स्टेज में आ गए, ये बंद हो ही गए दोबारा से। तो यहाँ से प्रेशर पड़ेगा अब दोबारा क्योंकि ब्लड कंटिन्यूसली आ रहा है, इसलिए ये दोबारा से ओपन हो जाएंगे और दोबारा से वही स्टेज आ जाएगी जो पहले थी स्टार्टिंग में कार्डियक साइकिल के, कि ये दोनों वॉल्व तो खुले हुए हैं और ये दोनों वॉल्व क्या हैं? बंद है। ये स्टेज थी स्टार्टिंग में, यानी एक अपना कार्डियक साइकिल जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या हुआ? सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल आएगा, और जो एट्रिया है उनका डायस्टोल कब तक होगा? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तभी से ये डायस्टोल के स्टेज में आना स्टार्ट कर देंगे, और जब तक वेंट्रिकुलर पूरे तरह से डायस्टोल की स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब तक जो एट्रिया हैं वो भी डायस्टोल की स्टेज तक पहुंच जाएंगे। तो पहले सिस्टोल में आए एट्रिया, फिर सिस्टोल में आए वेंट्रिकल, और एंड डायस्टोल का पूरा तरह से डायस्टोल की स्टेज में दोनों साथ नहीं पहुँचेंगे। एट्रिया को पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, स्टार्ट पहले ही हो जाएगा, और वेंट्रिकल जल्दी से पहुँच जाएंगे। अब जब ये जो वॉल्व्स थे वो बंद हो रहे थे तब आवाज़ आती है एक किसकी? लब की आवाज़ आती है। और जब ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व हैं ये दोबारा बंद होते हैं तब किसकी आवाज़ आती है? डब की आवाज़ आती है। तो हार्ट बीट सुनाई देती है, तो एक हार्ट बीट की आवाज़ आती है, दो आवाज़ आती हैं, लब की और डब की आवाज़ आती है, दो आवाज़ें आती हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, इसको कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड। ये कब आएगा? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो रहे होंगे। ये कब आएगा? जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद हो रहे होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है किसका? एक कार्डियक साइकिल का। यहाँ पर ऐड कर देना, ये बंद हो जाते हैं, वह द्वितीय हृदय ध्वनि डब उत्पन्न होती है, यहाँ पे ऐड कर देना। नाउ कार्डियक आउटपुट, हृदय निकास, यानी 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, या जो वेंट्रिकल्स हैं वो कितना ब्लड पंप कर रहे हैं, कितने लीटर ब्लड पंप कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? कार्डियक आउटपुट। और एक हार्ट बीट या एक कार्डियक साइकिल के दौरान वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर रहे हैं उसको कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम या स्ट्रोक आयतन। तो एक हार्ट बीट में तो कितने लीटर ब्लड पंप होगा? वो होगा स्ट्रोक आयतन, स्ट्रोक वॉल्यूम। और ऐसे ही 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करेगा? 72 टाइम्स, यानी 72 टाइम्स हार्ट बीट करेगा तो कितने लीटर ब्लड पंप होगा? वो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? स्ट्रोक वॉल्यूम किसके लिए? एक हार्ट बीट के लिए, और टोटल 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती हैं? 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम है
70 और इंटू मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट और हार्ट बीट पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है 72, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 5040 ml, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 5000 ml, यानी 5 लीटर पर मिनट। यानी जो वेंट्रिकल्स हैं या जो हार्ट है वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है, यानी 72 हार्ट बीट्स में कितना ब्लड पंप होता है 5 लीटर ब्लड पंप होता है। इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट।